Hello, dear students. In this lecture, I will deal the transgenic and chemical male sterility. पराजीनी या रासायनिक नरबंधता क्या होती है? स्टेरिलिटी जैसा आपने पहले स्लाइड्स में देख लिया है कि स्टेरिलिटी एक अक्षमता होती है, नरबंधता या बंधता एक अक्षमता होती है किसी भी जीवित ऑर्गेनिजम्स की जनन प्रक्रियाओं को प्रभावित करना या कर सकना। यहाँ पौधों में कह सकते हैं कि फंक्शनल एंथर्स का प्रोडक्शन या मेल गैमेट का प्रोडक्शन फेल हो जाता है। मुख्यतः यह द्विलिंगी पौधों में देखा गया है। कॉलरिटट ने 1963 में यह बताया कि एंथर का अबॉर्शन एक जाति में या उस जाति के दौरान बनाए गए संकरों में भी हो सकता है और मेल स्टेरिलिटी नरबंधता फीमेल स्टेरिलिटी से ज़्यादा पाई जाती है। इस सिस्टम को हम ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम कहते हैं, जिसे हम बार्नीज बास्टार्ड सिस्टम भी कहते हैं और इसे एबोलिशन रिस्टोरेशन सिस्टम भी कहा जाता है। इसको डेवलप करने के लिए ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी को डेवलप करने के लिए जो पॉलन डेवलपमेंट की प्रोसेस को डिस्टरप्ट या तोड़ना पड़ता है, जिसे हम एबॉलिस्ट कहते हैं। इसीलिए एक टर्म यूज हुआ है एबॉलिशन। यह होता है एक पराजीन ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट के एडिशन से हम इस प्रोसेस को तोड़ सकते हैं। ऐसे जो ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट होते हैं वो साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स जो सेल्स के किलिंग के लिए प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आरएनएज होता है जो आरएनए को मारते हैं, लाइपेज जो लाइपेज सेल्स को किल करते हैं या प्रोटीन जो प्रोटीन को डिसोल्यूट करते हैं। और ये डिस्ट्रप्टिव होते हैं सेलुलर इंटीग्रिटी के लिए, मतलब सेल्स की इंटीग्रिटी को ये तोड़ के रखते हैं। इट मीन्स टू से दैट कि सेल्स को टोटली किल आउट कर देते हैं। यह जो सिस्टम है मैरियानी और उसके सहयोगियों ने रेपसीड और मस्टर्ड में दिया था। आइए इसको समझते हैं। बहुत ही रोचक पहलू है मेल स्टेरिलिटी का। ऐसे में जीन्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर के द्वारा निर्धारित होता है और हम जानते हैं कि यह कहाँ पे होता है। डेवलपिंग पॉलन में होता है जब पॉलन डेवलप करता होता है, या फिर पॉलन डेवलपमेंट जब सपोर्टिंग टिश्यूज में होता है, या हम कह सकते हैं पॉलन डेवलपमेंट सपोर्टिंग टिश्यूज जो टैप्टल सेल्स होती है। टैप्टल सेल्स पॉलन को डेवलप करने में हेल्प करती है, क्योंकि टैप्टल सेल्स मेनली पॉलन के लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, ग्लूकोज। तो जीन एक्सप्रेशन causes the abolition of gametophytic and sporophytic cells। तो जब ये जीन एक्सप्रेस होते हैं तो ये सब सेल्स एबॉलिश हो जाते हैं और उसकी वजह से एक मेल स्टेरिलिटी हमको दिखाई देती है। पॉलन की फर्टिलिटी रिस्टोरेशन के लिए एक दूसरा ट्रांसजीन का कंस्ट्रक्ट डाला जाता है जो कि इस डिस्ट्रक्टिव या इनहिबिटिव जीन को रोक सके और वहां पे नॉर्मल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सके। आइए इसके एक्शन को समझते हैं। होता क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स ट्रांसजीन से तैयार किए जाते हैं उनमें काइमेरिक आरएनएज जीन, जिसे हम पार्नेज जीन कहते हैं, पार्नेज जीन ऐड होता है। आरएनएज का मतलब होता है आरएनए किलिंग जीन, आरएनएज। और आरएनएज जीन मुख्यतः टैप्टन स्पेसिफिक प्रमोटर, जिसको हम TA29 प्रमोटर कहते हैं, वो उस आरएनएज जीन में होता है। ऐसे जो बार्नेज जीन होते हैं वो टैप्टन सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स में और पॉलन डेवलपमेंट को रोकते हैं, जिसकी वजह से मेल स्टेरॉइड प्लांट्स बन जाते हैं। जबकि होमोजाइगोसिटी ऑफ बार्नेज जीन यदि हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसी कंडीशन हो नहीं पाती और इसका मेंटेनेंस बहुत ही कठिन है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पीडिमेंट या हैंडीकैप है। अब जब ट्रांसजेनिक मेल स्टेरॉइड प्लांट जो कि हेमीजाइगस कंडीशन में होते हैं, बार्नेज डैश कंडीशन में,
उनको नॉर्मल प्लांट्स के साथ में हम क्रॉस कराते हैं तो वो 50% हेमीजाइगस मेल स्टेराइल लाइन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मेल स्टेराइल प्लांट्स को हम सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं उन क्रॉप्स में जहां पे फ्रूट, फल या सीड्स, बीज उसका इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आइए, it was demonstrated that कि fertility in F1 derived from transgenic male sterile plants called dominant, और इनको हम रिस्टोर कर सकते हैं डेवलपिंग F1 में फ्रॉम अनदर ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें बार स्टार या रिस्टोरर जीन TA29 प्रोमोटर के साथ में कपल्ड होता है। ऐसे F1 प्लांट जिनमें बार स्टार जीन का प्रोडक्ट होता है वह डोमिनेंट सप्रेसर होते हैं बार्नेज जीन के एक्शन के ऊपर। जब बार स्टार जीन का ट्रांसक्रिप्ट या आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है काइमेरिक आरएनएज के साथ में, तब वहां पे फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को मेंटेनेंस को ओवरकम करने के लिए बार्नेज हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन लिंक्ड कंस्ट्रक्ट को डेवलप किया गया है। इट मीन टू से बार्नेज जीन में हम कुछ ऐसा हर्बिसाइड मार्कर लिंक डाल दें जिससे हमको ये बाहर से ही क्लियर हो जाए कि ये प्लांट बार्नेज जीन गवर्न है। ऐसे मेल स्टेराइल जीन को हम लिंक करते हैं किसी रेजिस्टेंट जीन के साथ में। ऐसे केसेस में जब हेमीजाइगस मेल स्टेराइल प्लांट को नॉर्मल प्लांट से सिस्टर प्लांट के साथ में हम क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो प्लांट्स हमें मिलते हैं उसके ऊपर में हम एक हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं जिसे हम फॉस्फोनोथ्रिसिन कहते हैं। तो यह देखा जाता है कि 50% स्टेराइल सेग्रीगेट तो बच जाते हैं जबकि बाकी 50% जो फर्टाइल सेग्रीगेट्स है वो किल आउट हो जाते हैं। इसके प्रोटोटाइप को समझें कि एक वाइल्ड टाइप का एंथर का टीएस सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें नॉर्मल टैक्टल की डेवलपमेंट हो गई है। जबकि मेल स्टेराइल प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टी है, टैक्टम है, ये नहीं है। ठीक है, टैक्टम पूरा किल आउट हो चुका है और इट हैज नो, यहाँ पे क्या है, TA29 का बार्नेज जीन ने एक्ट किया हुआ है और टैप्टल स्पेसिफिक बार्नेज मतलब टैप्टम को किल करने वाला जो बार्नेज जीन है वो यहाँ पे एक्टिव है और टैप्टम डिस्ट्रॉयड हो चुका है। वहीं पे जब हम रिस्टोर्ड मेल फर्टाइल प्लांट्स को देखते हैं तो यहाँ पे टैप्टल स्पेसिफिक बार्नेज जो पिछले स्लाइड में था, इस बार्नेज से इस बार्नेज एंजाइम को TA29 बास्टार जीन का जो स्पेसिफिक बास्टार जो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट है वो इसके साथ में मिल करके एक बार्नेज बास्टार कॉम्प्लेक्स बना लेता है और इन आरएनएज जीन को टैप्टल सेल्स को खाने या किल करने नहीं देता है और यहाँ पे फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैरियानी एट अल ने 1990 में डेवलप किया था। इसी चीज को एक मैकेनिज्म से समझाना चाहता हूँ। ए लाइन जिसे हम फीमेल लाइन कहते हैं, ये ऑलवेज जो है हेमीजाइगस कंडीशन में होती है, बार्नेज एंड डैश डैश। जबकि बी लाइन जो मेंटेनर लाइन होती है ये नॉर्मल होती है, जिसपे कोई बार्नेज जीन नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो ये दोनों का मिक्सचर हमको देता है ए लाइन और बी लाइन का। ए लाइन और बी लाइन का हमको दोनों का मिक्सचर ये देता है। क्योंकि बार्नेज एन जीन जो है वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन के साथ में लिंक्ड है, ठीक है, और दूसरा लिंक्ड नहीं है, तो हम इस पॉपुलेशन पे एक हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं जो किल आउट करेगा प्लांट्स को, और वो हर्बिसाइड का नाम होता है फॉस्फोनोथ्रिसिन। फॉस्फोनोथ्रिसिन के एप्लीकेशन से जो नॉर्मल सेग्रीगेट है जिनमें वो जीन नहीं है, आइदर इन हेमीजाइगस और होमोजाइगस, वो किल हो जाते हैं और हमें वहां पे सिर्फ बचता है
ए लाइन का पैरेंट, ए लाइन बचता है। ए लाइन को हम जब सी लाइन रिस्टोर के साथ में, जिसमें बास्टार जीन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में बैठा हुआ है, जब उससे क्रॉस कराते हैं तो F1 जो हाइब्रिड हमें मिलता है उसमें बार्नेस और बास्टार दोनों का जीन कॉम्प्लेक्स होता है और F1 को इस तरीके से वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज वेरी वेरी brilliant, we can say, mechanism. Okay, that is all about the transgenic. Now come to chemical hybridizing agent और CHA। तो CHA भी एक मेल स्टेरिलिटी का बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे हम प्लांट में स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे मैलिक हेटेरोडाइट, जो कि सेलेक्टिवली मेल स्टेरिलिटी को लाता है, और यह 1950 में मेज में डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है मूरे के द्वारा। यह रिकॉग्नाइज किया गया है कि सर्टन कुछ डिसएडवांटेजेस को छोड़ दें तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, कि हमको उसमें समय की आवश्यकता नहीं लगानी पड़ती कि ए बी और आर लाइन का मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जो केमिकल या रासायनिक मेथड होते हैं मेल स्टेरिलिटी के, वो उस लंबे लगने वाले समय को बचाते हैं। इसका साइट और मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है? तो मुख्यतः देखा जाता है कि कुछ कंपाउंड जैसे FW450, इथेफोन, RH531, PPX 3778, यह जो होते हैं बहुत बड़े रेंज पे विशिष्ट प्रभावों को पैदा करते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेरिलिटी को गवर्न करता है। तो किस प्रकार के प्रभाव होते हैं हम नीचे दर्शाया गया है कि जैसे इन केमिकल्स का स्प्रे होता है तो जो मियोसिस की प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाती है अर्ली स्टेज में, और एंथर डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो रुक जाता है। यदि पॉलन बन भी गया है तो उसका एक्साइन का फॉर्मेशन रुक जाता है, और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो मर जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स के अंदर जो वैक्यूएशन होता है वहां पे एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टार्च का डिपोजिशन कम हो जाता है और वो नॉन वायबल हो जाते हैं। पॉलन जो प्रेजेंट होता है वो वायबल हो सकता है, लेकिन जो एंथर्स हैं फटते नहीं हैं और बहुत देर में डेhiscence भी देते हैं। तो उस कारण से भी हम कह सकते हैं कि ये लास्ट पॉइंट जो है वो फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर रहा है, और इससे भी जो है स्टेरिलिटी को गवर्न किया जा सकता है। कुछ इसके सिग्निफिकेंस हम बात करेंगे कि जैसे हाइब्रिड प्रोडक्शन की हम बात करें तो तो आपको मेल प्लांट की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें हम देखते हैं कि आपको बार्नेज जीन के होने से हमको बहुत ही आसानी से वो मिल जाता है। इसे आप लोग प्लीज बार्नेज कंसिडर कीजिएगा, दैट इज नॉट बारस्टार, बार्नेज जीन। इससे बनने वाला जो हाइब्रिड है वो बहुत स्टेबल होता है, जबकि ये बनाने की प्रक्रिया कठिन है। हम देखते हैं कि अगर हम जीएमएस या सीजीएमएस या सीएमएस सिस्टम, इन दोनों सिस्टम की बात करें तो मानवीय गलती से कई बार सीड्स का मिक्सचर हो सकता है जो आने वाले हाइब्रिड्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को खराब कर सकता है। जबकि हम ट्रांसजेनिक की बात करेंगे तो हर्बिसाइड्स बहुत ही सिलेक्टिवली उस बी लाइन को किल कर देगा जिनमें बार्नेज जीन नहीं होगा। और केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट अगर जो होते हैं उसे हम वनलेट मेथड भी कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं, और ए बी और आर लाइन को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ लिमिटेशंस हैं दोनों में, जैसे जीन ट्रांसफर बार्नेज और बारस्टार जीन जो है बहुत ही कठिन और डिफिकल्ट है, और इनके जो हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर की बात करें तो इनके स्टेबिलिटी चेक भी एक कठिन कार्य है कि ये 100% स्टेरॉयल है कि नहीं है, और बहुत सारे क्रॉप्स में अभी तक ये मेटेरियलाइज नहीं हो सका है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोबैको और कैबेज में ये देखा गया है। केमिकल्स की अगर हम बात करें तो केमिकल डोजेस की अगर वेरिएशन डाले जाते हैं तो उससे भी इसके वेरिएबल एक्सप्रेशंस में बहुत डिफरेंस हमको मिलता है। और
केमिकल एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होनी चाहिए। यदि हमने स्टेज में वेरिएशन कर दिया या हो गया तो हमको जो प्लांट्स का F1 प्लांट्स का स्टेबल एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, जिससे भी F1 की क्वालिटी डाउन हो गई होगी। So I think this is all about this topic also. Thank you.